हेलो, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। जब तक आप देखोगे नहीं, तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊँगी और आप भी ना समझ पाओगे कि मैं आप लोगों से क्यों जुड़ना चाहती हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो ये इस चैनल के बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, ना मेरी फैमिली में किसी को पता है, ना ही मेरे रिश्तेदार, ना ही मेरे मायके, ससुराल, अड़ोसी-पड़ोसी किसी को भी नहीं पता और मैं बताना भी नहीं चाहती। जब कभी मैं ऊँचाई छूँगी, मेरा चैनल बढ़ेगा, तो अपने आप पता चल जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि कोई सपोर्ट करता नहीं है, सपोर्ट कोई नहीं करता है क्योंकि शुरुआत में कोई सपोर्ट करता ही नहीं है और ना ही कभी करेगा, है ना? और जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब तुम ऊँचाई पे पहुँचोगे, तो सब अपने आप चले आते हैं। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है कि जब आप पे कुछ नहीं होता है, तो सब आपसे क कटते हैं, दूर रहते हैं और जब आपके पास अ, होता है बहुत कुछ आ जाता है आपके पास, रुपया पैसा होता है, नाम शोहरत होती है, तो अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, है ना? मैंने अपने देखिए पहले वीडियो में बताया है, बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ अभी बताने को बहुत कुछ रह भी गया है। कुछ-कुछ बताया है और अभी बहुत कुछ रह गया है बताने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे किसी की चुगली या किसी की बुराई करने नहीं आई हूँ, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल। मुझ पे जो बीती है, मैं उन चीज़ों को यहाँ पर बोल रही हूँ और रख रही हूँ और उसी लिमिट में रख रही हूँ। मैं जितना बोल रही हूँ ना और जितना मैं बोलूँगी, उससे 10 गुना ज़्यादा हुआ है। बस ये है मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि मेरी जैसी जाने कितनी बहनें हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और हो चुकी हैं, ठीक है? तो शायद मेरी कहानी में भी जो अनकही बातें हैं, वो जाने कितनी बहनों के साथ मेरे से मेल खाती हैं और ज़रूर खाती होंगी, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ज़रूर खाती होंगी। तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि मेरे पति के 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, ठीक है? जिसमें मैंने पहले बताया और दूसरा मेरा तब हुआ था इनका एक्सीडेंट अभी ये जो साल निकल कर गई है, सन 2025 अभी निकला नहीं है पूरी तरीक़ा से, अभी रह गया है कुछ टाइम, तो लास्ट महीना चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड का हुआ था 9 9 अप्रैल को उनको हुआ। उनको एक्सीडेंट 9 अप्रैल को हुआ था और वो उस दिन ऐसा हुआ था कि वो बाहर गए थे। वो बाहर गए और काम से ही गए थे, अपने काम से गए थे, कुछ माल वग़ैरह लेने गए थे। तो वो मोटरसाइकिल से गए थे, उनके साथ और भी लोग गए थे, तो वो भी मोटरसाइकिल यानी कि 2 मोटरसाइकिल गई थी। तो यहीं पास में गए थे, ज़्यादा दूर नहीं, 20 से 25 किलोमीटर था। तो वो ऑर्डर लगाने गए थे माल का, तो वो बाइक से ही चले गए। अब वहाँ से समथिंग मेरी ऐसी बातें हुई थी उनसे लास्ट 7 साढ़े 7 बजे तक मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी कि कितनी देर में आ रहे हो और पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? तो बोले कि हाँ, बस माल का ऑर्डर लगा रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ से निकल लेंगे। मैं ठीक है। फिर मैं यहाँ टीवी देख रही थी और टीवी देखते-देखते मेरी एकदम से आँख लग गई। आँख मेरी लग गई तो एकदम मुझे सोते में ही जैसे मतलब पूरी मैं सो नहीं रही थी और एकदम मुझे इनकी याद आई। तो मैंने सोते में ही ऐसे आधी नींद में मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैंने कि बेटा ज़रा पापा फ़ोन कर और पूछ कहाँ पर हैं? और पता है उस टाइम में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था अंदर से कुछ ऐसी वो हो रही थी कि एकदम से मतलब जब भी मेरी आँख लगी तकरीबन आधा पौन घंटा हुआ होगा और मैं अजीब-सा मुझे फ़ील हुआ, बहुत गंदा फ़ील हुआ। तो मेरे सबसे पहले इन्हीं का नाम निकला मुँह से। तो मेरी बेटी ने फ़ोन मिलाया कि पापा कहाँ पर हो? मम्मी पूछ रही हैं। तो उधर से उन्होंने बोला कि मम्मी को फ़ोन दे। उन्होंने बच्ची को नहीं बताया क्योंकि बच्चा घबरा जाता। तो मैंने फिर फ़ोन लिया तो सोते में ही मैं एकदम बोली मम्मी हाँ, बोला आधी नींद में मम्मी हाँ। तो बोले तू ऐसे है ना वहाँ आ जा हॉस्पिटल आ जा और मेरा एक्सीडेंट हो गया है।
मेरी एकदम से वो हो गई, आँखें मेरी एकदम खुल गई और एकदम मुझे धक्का लगा। भी क्या कह रहे हो? तो बोले हल्ला मत करना और तू यहाँ पर आ जा। तो मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता थी। मैंने कि अगर ये मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं कि चुपचाप आ जा, हल्ला मत करे, तो इन्होंने तो बच्चों की वजह से कि कहा था। और मेरे भी माइंड में थी, मेरे बच्चे अब मतलब कि होपलेस हो जाएँगे। पर मुझे इतनी ना पता था कि मतलब कि इतनी ज़्यादा लग गई है, ठीक है? तो मैं नीचे एकदम से जैसे उल्टे-सीधे जो मुझे मिले कपड़े पहनकर और बदल कर चेंज कर कर मतलब दुपट्टा वगैरह डालकर और मैं नीचे गई। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, मेरी जेठानी के बेटा, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कि सिमो ने मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। मैंने उनको भी नहीं बताया। तो क्या हो गया चाची? बोली चलो तुम। तो वो तुरंत मेरे साथ चल दिए। उन्होंने फिर दोबारा कोई मुझसे सवाल नहीं किया। और जब रास्ते में आधे रास्ता हम पहुँच गए तो वहाँ पर मेरे जेठ जी का फ़ोन आया मेरे अपने बेटे के पास, तो बोले कि मैं चाची के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब हम वहाँ पर पहुँचे, अब जैसे ही मैंने इनको देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। इनके इतनी चोटें आई थीं, इतनी चोटें, और बस ये बच गए थे। इनके बहुत लगी, यानी कि पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा इनके लगी। और जो 1 दिन पहले इन्होंने फ़ोन लिया था, एक नया फ़ोन लिया था, उसका पूरा वो एक बस कॉल वो आ गई थी, वो सारा उसका फ़ोल्डर वगैरह सारा चला गया। बस ये है कि वो फ़ोन इन्होंने उठा लिया था, जो मैंने करवाया था अपनी बेटी से। वो और चलो उसकी छोड़ो, गाड़ी वगैरह सब टूट गई, उसका कोई वो नहीं है कि फ़ोन टूटा, कि गाड़ी टूटी, कि पैसे निकले, क्या हुआ, वो सब अलग बात है। पर इनके इतनी लगी थी, इनके बहुत लगी थी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, उस टाइम इतना, और आप सोच के इतना आपको कैसे बताऊँ मैं? वो 9 तारीख की बात थी, ठीक है? 9 अप्रैल, और 16 अप्रैल को मेरी शादी की सालगिरह थी। 16 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह थी और 9 तारीख को ये सब कुछ हो गया। और मेरा एक ग्रुप है मेरी फ्रेंडों का, और जिसमें हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते थे नंबर बाई नंबर से। तो उस 6 से 7 दिन पीछे मेरा नंबर था। सब प्लानिंग हमारी हो रही थी, सब कुछ, कि ये करेंगे, वो करेंगे। उस चीज़ के लिए मैं फिर कभी आपको बताऊँगी, अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? फिर कभी नहीं, अगली वीडियो में बताऊँगी क्या हुआ, फिर कैसे हुआ वो 16 तारीख को। फिर वहाँ पर जैसे ही मैंने देखा इनके बहुत लग गई है, तो मैंने शिवम से कहा, मेरी बेटा पापा को फ़ोन कर जल्दी से, और इनके बहुत लग गई है, क्योंकि इन पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा, पूरा सब ये सब फूटा, ये ऐसा शरीर पे यूँ मानो पचासों ऐसी चोटें थी, कोई अनगिनत। और ये हाथ की ये जो होती है उँगली, ये हड्डी, ये फ्रैक्चर हो गया सब। तब भी कोई काम में नहीं आया। वो आए मेरे जेठ जी, तुरंत आए, हाँ, वो तुरंत आए और वो ले गए वहाँ से, फिर वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, इनका प्लास्टर वगैरह इनका सब चढ़वाया करा। और यहाँ जब बच्चों को पता चली तो मेरे बच्चे फूट-फूट के रोने लगे। और मैं आपको एक जाती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं आपको जाते-जाते एक बात बताती जाऊँ कि इतना लगने के बाद, और इन्होंने जो काम लिया था, उसी टूटे-फूटे, कभी मैं उनकी फ़ोटो लगाऊँगी, इनकी फ़ोटो लगाऊँगी मैं, ठीक है? दिखाऊँगी आपको, पर अभी नहीं दिखाऊँगी। इतना टूटने-फूटने और इतनी लगने के बावजूद 2 दिन बाद ही ये अपने काम पर गए हैं। और इनके पिताजी पर, यानी मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड का पापा, जब 2 दिन बाद ये गए थे ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ
डॉक्टर के पास 100 रुपए देने के लिए कम पड़ गए इनके पास। तो मेरे ससुर पे 100 रुपए तक नहीं निकले। उन्होंने 100 रुपए तक नहीं दिए। सोचो, मैंने इस घर में कितना झेला है मुझे पता है। और मेरे पति ने अपने पिता का इतना साथ दिया है कि जो देता है बेटा, कोई एहसान नहीं किया। जो बेटे देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, बेटा करते हैं अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, वो सारे फर्ज निभाए। ठीक है। और मेरे पति के लिए कभी उन्होंने फर्ज नहीं निभाया, कभी भी। जब से मैं आई हूँ मैंने तो देखा नहीं है। 15 साल से मुझे हो गए। हाँ, अब आप सब लोग कहोगे कि इतना बड़ा कैसे हो गया कि उस बच्चे ने मेरे पति ने 13 साल की उम्र से काम किया है, जिसकी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा दी। समझ में आ रही है? क्या बताऊँ मैं, 13 साल की उम्र से उससे काम करवाया है और उस पे 100 रुपये भी नहीं। फिर मेरे पास फ़ोन आता है इनका, तो मैं फिर शिवम को 1000 रुपये लेकर भेजती हूँ। मैंने कि जितने भी लगे और तुम लेके जाओ बेटा। वो लेकर गए डॉक्टर के यहाँ। बहुत बहुत दर्द है मेरी कहानी में। आंसू भी सूख गए। मैं यहाँ पर देखिए रो रो के वीडियो बनाऊं और एक ऐसा प्रेजेंट करूं कि हाँ, मेरे ससुराल वाले इतने अत्याचारी थे, हैं, या ये। तो मैंने जब तक अत्याचार सहा तब तक सहा। मैं सही बताऊं, सहा। एक समय था जब तक सहा। उसके बाद में फिर मैंने नहीं सहा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने नंगा नाच किया हो, बस अपनी तरीके से मैंने नहीं सहा। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं इन सबको एक दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, कोई किसी का नहीं होता है। जो हमारे अपने होते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और ना हमारा साथ देते हैं, ना हमारा सहारा बनते हैं। पर यहाँ जो ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, जो हमें नहीं जानती है, सिर्फ़ देख रही है, हमारी बातों को सुन रही है, जो समझ रही है, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं उनको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो या ना दो, पर जो मुझे नहीं जानती हैं, जो मेरी स्टोरी को दिल से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो सारा शेयर मैं आप सभी को दूँगी, मैं किसी को नहीं दूँगी। क्योंकि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, मैंने किसी को भी अपने चैनल के बारे में नहीं बताया है और ना ही बताऊँगी। एक समय आएगा, तब वो खुद अपने आप पता चल जाएगा। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अपनी इस बहन का साथ हमेशा देना।